नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्लोरियस जैसलमेर में। दोस्तों, हमने अपने चैनल में जिक्र किया था कि हम आपको जैसलमेर के उन प्राचीन गांवों से रूबरू ज़रूर करवाएंगे जिनसे कई रोचक व दिलचस्प किस्से जुड़े होंगे। तो आइए सबसे पहले चलते हैं एक ऐसे रहस्यमयी गांव जिसने विश्व मानचित्र पर हैरतअंगेज दस्तक दे रखी है। दोस्तों, इस गांव का नाम है कुलधरा। दोस्तों, यकीनन कुलधरा गांव के बारे में आप सभी ने काफ़ी कुछ सुन रखा होगा, जैसे यहाँ के डरावने किस्से, ज़मीन में दबे खजाने और इसका रहस्यमयी अंधेरापन। तो आइए आज हम भी इस गांव के अंधेरेपन पर कुछ प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, यह तो सब जानते हैं कि कुलधरा गांव में पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था, लेकिन यह भी जानना आवश्यक है कि वे पालीवाल ब्राह्मण अपने स्वाभिमान और ज्योतिष विद्याओं के लिए जाने जाते थे। लगभग 200 साल पहले जैसलमेर के 84 गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों का बसेरा था, जिनमें से कुलधरा एक समृद्ध गांव था जहां 1500 परिवार अपना जीवन यापन करते थे और यह लोग कृषि, पशुपालन और पुरानी तकनीकों में अद्भुत जानकारी रखते थे और ज्योतिष शास्त्र की विभिन्न विद्याओं में इनकी गहरी रुचि थी। उस समय में अपने कार्य व्यवसाय में समृद्ध होने के कारण इस गांव के लोग सबसे ज़्यादा कर यानी टैक्स चुकाते थे। उस समय में जैसलमेर का दीवान हुआ करता था सालम सिंह, जो कि व्यवहार में बहुत ही क्रूर और अत्याचारी था और सभी गांव में अत्यधिक टैक्स वसूल किया करता था। एक दिन कर वसूली के दौरान वह अपने सिपाहियों के साथ कुलधरा गांव के दौरे पर था और संयोग से मंदिर में उसने गांव के सरपंच की बेटी को देखा और उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। कहा जाता है कि पहले से ही 7 पत्नियां होने के बावजूद भी वह सरपंच की बेटी से विवाह करने की लालसा रखने लगा और उसने सरपंच के सामने विवाह का प्रस्ताव रख दिया, लेकिन सरपंच ने दो टूक जवाब देते हुए उसका प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया, जिससे सालम सिंह क्रोधित हो गया और विभिन्न तरीक़ों से वह सरपंच पर दबाव डालने लगा कि वह अपनी बेटी का विवाह उससे कर दे, लेकिन गांव वालों ने उसकी एक न सुनी, जिससे उसने अत्यधिक टैक्स वसूलना शुरू कर दिया, जिससे गांव में वाले उसके क्रूर व्यवहार से परेशान हो गए और सरपंच के पास अपनी दुविधा लेकर पहुँचे। सरपंच ने सालम सिंह से वार्ता कर अत्यधिक टैक्स वसूल न करने को कहा, लेकिन क्रूर सालम सिंह ने उसकी एक न मानी, जिससे गांव वालों की तकलीफ़ें बढ़ गई। गांव वाले यह समझ चुके थे कि यह सब किस वजह से हो रहा है और सालम सिंह क्या चाहता है। यह सब कुछ समय तक यूं ही चलता रहा और अंत में सालम सिंह ने यह धमकी दे दी कि अगर वह स्वेच्छा से अपनी बेटी उन्हें नहीं देते हैं तो वह गांव पर हमला कर देगा और ज़बरदस्ती उनकी बेटी को वहां से उठा ले जाएगा, जिससे सरपंच ने सालम सिंह से विचार विमर्श के लिए कुछ समय मांगा। इस दौरान गांव वालों ने पंचायत बुलाई और इस समस्या से निपटने के लिए विचार विमर्श किया और अंत में यह निर्णय लिया कि वह सालम सिंह से लड़ तो नहीं सकेंगे और किसी भी सूरत में अपनी बेटी भी उसे नहीं दे पाएंगे। अब उनके पास
केवल एक ही रास्ता बचा था और वो था पलायन। गांव वालों ने एक मत से निर्णय लिया कि वे सभी इस गांव को छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। दोस्तों, सालम सिंह ने पूरे नगर के परकोटों पर अपने सिपाही तैनात किए हुए थे, इसलिए रातों रात पालीवाल ब्राह्मण किन्हीं गुप्त रास्तों और कच्चे रास्तों से पलायन कर गए और किसी को इस बात की कानो कान भनक तक नहीं लगी। वह अपना कीमती सामान जमीन में गाड़ कर गए थे और जाते जाते यह श्राप देकर गए थे कि आगे हमारे इस गांव में कोई बस नहीं पाएगा। तब से आज तक यह गांव वीरान ही पड़ा है। शुरुआत में लोगों ने यहाँ पर बसने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह या तो बर्बाद हो गए या अकाल मृत्यु को प्राप्त हो गए। दोस्तों, समय की चरम सीमा के चलते धीरे धीरे सारे घर खंडर में बदल गए और इन खंडरों से जुड़ गए डरावने किस्से। कुछ सालों से यह बात आग की तरह फैल गई है कि इन खंडरों में भूत प्रेतों का वास हो गया है। धीरे धीरे यह बात मीडिया तक और कई बड़े शहरों तक पहुंच गई। तब 2013 में दिल्ली की एक टीम यहां आई जिसका काम था भूत प्रेतों और आत्माओं पर रिसर्च करना। इस टीम ने यहाँ पूरी रात बिताई। हालांकि किसी को भी यहाँ भूत प्रेत नज़र तो नहीं आए, लेकिन जब वे वापस लौट रहे थे तो उन्हें अपनी गाड़ियों पर हाथों के निशान दिखे और रिसर्च संबंधी डिवाइस पर उन्होंने नेगेटिविटी को नोटिस किया। साथियों, भूत किसी ने तो देखे नहीं और रात में यहाँ कोई जाता नहीं। वर्षों पुराना रहस्य आज भी बरकरार है। आसपास के ग्रामवासी भूतों की बात का खंडन तो करते हैं, लेकिन खुद वहाँ श्राप के भय से जाने से डरते भी हैं। साथियों, ये था कुलधरा गांव का ऐतिहासिक वृत्तांत, जिसे देखकर आपने भी रोमांच का अनुभव जरूर किया होगा और इसके तथ्यों को सुनकर कुछ न कुछ सोचने पर भी मजबूर हुए होंगे। ऐसे ही कुछ अन्य तथ्यों पर फिर मिलेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट ज़रूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जैसान।